गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ पंक्चुएशन। ओके, सो व्हाट इज़ पंक्चुएशन? पंक्चुएशन इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ वेरियस स्टॉप्स और पॉज और मार्क्स इन राइटिंग सो एज टू मेक द मीनिंग ऑफ सेंटेंस और पैसेज क्लियर। तो बेसिकली पंक्चुएशन क्या होता है कि अगर किसी भी कोई भी जो लाइन है, कोई भी सेंटेंस है, कोई पैसेज है ना, तो उनका जो मीनिंग है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो सके कि जो, क्योंकि आप सिंपली वर्ड्स लिखने से काम नहीं चलता है, उनके बीच में कुछ पंक्चुएशंस लगाने पड़ते हैं सो दैट वी कैन गेट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पैसेज और द सेंटेंस। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे इसके अंदर एग्जांपल एक दिया हुआ है स्टॉप नॉट गो। देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया हुआ है स्टॉप नॉट गो। अब यहाँ पर है ना स्टॉप नॉट गो, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है रुकने के लिए बोल रहा है या जाने के लिए बोल रहा है। वी आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल सेंस। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज स्टॉप एंड यू कैन सी द कोमा लग रहा है, यहाँ पे स्टॉप के बाद कोमा लग रहा है, फिर नॉट गो। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि पहले वो रुकने के लिए बोल रहा है, फिर नॉट गो, फिर नहीं जाने के लिए बोल रहा है, स्टॉप नॉट गो। ओके, अगला है आपका स्टॉप नॉट फिर कोमा फिर गो। अब थर्ड वाले से ये सेंस निकल के आ रहा है कि पहले तो मतलब थर्ड वाले में बोल रहा है कि रुको मत, गो यानी जाओ। सेकंड वाले में बोल रहा है आपका मत जाओ, और थर्ड वाले में बोल रहा है आपका जाओ, और फर्स्ट वाले में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पर जो पंक्चुएशंस का यूज किया गया है, उस पंक्चुएशन का नाम है कोमा। तो इस तरीके से कम आपके 6 तरह के पंक्चुएशंस होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स विच इज़ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, कोमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क। दीज ऑल आर दी punctuation marks. Okay, so let's study about the first, which is the full stop. तो full stop is used to end the sentence. अगर आपने आपकी बात ख़त्म कर दी है, तो बात ख़त्म करने के बाद उस सेंटेंस को कहाँ से कैसे स्टॉप किया जाता है? फुल स्टॉप से, विच इज़ अ डॉट। तो जैसे एग्जाम बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आपकी बात ख़त्म हो गई तो आपने क्या लगाया? पीछे फुल स्टॉप लगा दिया। अगला एग्जाम्पल है वी डू नॉट ईट एग, हम एग नहीं खाते हैं, बात ख़त्म हो गई, फुल स्टॉप लगा दिया। ओके, तो ये इस तरीके से होता है। अगला आता है द कोमा। कोमा आपको दो सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, या एक से ज़्यादा वर्ड्स को बताने के लिए यूज़ में लिया जाता है ना, या टू सेपरेट 3 और मोर नाउन्स और फ्रेजेस को यूज़ में लेने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे शी बॉट पोटैटोस, ऑनियंस, गार्लिक्स एंड कैबेज फॉर डिनर। ओके, तो ये यहाँ पर देखो उसने एक से ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए उसने क्या यूज़ करा है? यहाँ पर कोमा यूज़ करा है। ही गॉट इनटू द ट्रेन, पुश्ड टूवर्ड, सर्च फॉर हिज सीट एंड सेटल्ड। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा फ्रेज को जोड़ने के लिए, जैसे उसने फर्स्ट में बोला ही गॉट इनटू द ट्रेन, वो ट्रेन में गया, पुश्ड फॉरवर्ड आगे गया, ठीक है, सर्च फॉर हिज सीट ढूंढी, एंड सेटल डाउन और बैठ गया। तो यहाँ पे 4-5 सेंटेंस को कोमा लगा के उसने एक साथ ही लिख दिया। ओके, अगला आता है टू सेपरेट टू आइडियाज़ इन अ सेंटेंस व्हेन बोथ आर सो क्लोजली रिलेटेड दैट दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। रवि इज़ अ गुड बॉक्सर एंड ही प्रैक्टिस डेली। तो यहाँ पर जो है 2 सेंटेंस को इसने ऐड करके कर रखा है। अगला इसमें आता है, अगला ये तो आपका तो जो था कोमा के बारे में था। अगला आता है इसमें क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क का तो आपको सिंपली याद है, इफ़ एनी सेंटेंस इज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज अबाउट questioning, then what you have to use is question mark, which is you can see here। तो ये रेड कलर में आपने देख रहा होगा, जैसे एग्जांपल में when will you go to आगरा, सुमन। ओके, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो what you have to use is that question mark। ओके, now next one is exclamatory mark। so what is exclamatory mark? exclamatory mark मतलब एक्सक्लेमेशन में आपको क्या एक्सप्रेशन शो करने हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज़ जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज। तो दीज ऑल आर द एक्सप्रेशंस विच यू हैव टू यूज़। जैसे एग्जांपल में देखते हैं व्हाट अ डर्टी स्ट्रीट। तो ये जैसे आपने किसी स्ट्रीट में गए और आपने देखा कि वो गली जो है काफ़ी गंदी पड़ी हुई है, तो आप सडनली ऐसे बोलोगे व्हाट अ डर्टी स्ट्रीट। तो दैट इज़ योर एक्सप्रेशन, दैट इज़ योर फर्स्ट एक्सप्रेशन व्हेन यू सी द स्ट्रीट एंड विच एवर कम्स इन टू योर माइंड, तो यू expressed your emotions about that street। so what a dirty street, and after that here they are using exclamatory
एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, अगला देखते हैं, व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने बेवकूफ़ हो। तो यहाँ पर भी एक इमोशंस को शो कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, जैसे अगर से ये क्या है, जॉय वाली चीज़ है, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो यू व्हाट यू आर एक्सप्रेसिंग इज़ योर जॉय। ओके, अगला है द एपस्ट्रॉफी जो है। अब ये वाला जो ये भी एक तरीका का कोमा है, बट ये ऊपर लगाया जाता है। जैसे इसके ये तो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे दिव्यास मदर इज़ ए टीचर, दिव्या की माता एक टीचर है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिलेशन बताने के लिए ये यूज़ में ले जाता है। एपस्ट्रॉफी के बाद एस लगाया जाता है हमेशा। तो एपस्ट्रॉफी जो कोमा होता है उसके बाद एस लगा के, इससे फिर साउंड क्या थोड़ा चेंज हो जाता है। दिव्यास मीनिंग हो जाएगा हिंदी में दिव्या की माता। ओके, तो ऑफ का काम करता है कहीं ना कहीं ये। टू शो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है ना। अब जैसे कई बार है ना, जैसे मैं बोलता हूँ आई डू नॉट लाइक इट, तो आई डू नॉट की जगह समटाइम्स व्हाट यू हैव टू यूज इज, समटाइम्स वी से दैट आई डोंट लाइक दिस। तो डू नॉट का व्हाट वी मेड इज दैट डोंट। तो इफ़ यू डोंट वांट टू राइट डू नॉट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डोंट वहाँ पर। तो डोंट लिखने के लिए आपको DON, एन के ऊपर एपस्ट्रॉफी कोमा लगा दो, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो ये, और आई डोंट लाइक इट। तो वहाँ पर अगर आपको जो है वर्ड्स को जो है वर्ड्स का एब्रीविएशन या उसका कॉन्ट्रैक्शन उसका कम करना है, तो वहाँ पर आपको ये एपस्ट्रॉफी कोमा आप यूज़ में ले सकते हो। तो ये कुछ कंफ्यूजन मार्क्स थे। इसके अलावा जो है एक आता है आपका इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास कब यूज़ में लिए जाते हैं, व्हेन यू हैव टू स्पेसिफाई समथिंग, जब कोई बात को एग्जैक्टली जो है कहा जाता है जिस तरीके से, मतलब जैसा वो कही गई है एज इट इज़, इफ़ यू वांट टू शो दैट, देन व्हाट यू हैव टू यूज़ इज़ दैट इन्वर्टेड कोमास। सो यहाँ पर डबल कोमास आएंगे ऊपर की तरफ किसी भी सेंटेंस के। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द नॉवल सेड सोहन। तो सोहन ने जो बोला है वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखा है, और एग्जैक्ट ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है। मीन्स जो सोहन ने बोला है वर्ड टू वर्ड वही का वही लिखा गया है, तो दैट इज़ योर इन्वर्टेड कोमास। ओके, तो आई हैव जस्ट फिनिश रीडिंग द नॉवल सेड सोहन। सोहन ने कहा कि मैंने अभी अभी नॉवल पढ़कर ख़त्म की है। तो यहाँ पर ये आपका इन्वर्टेड कोमास ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जो है आपका हर सेंटेंस जो है आपका कोई भी सेंटेंस अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है आपका कैपिटल रहता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। टू बिगिन एवरी लाइन ऑफ अ पोएम, तब आपको जो है कैपिटल में लिखना पड़ता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, अगर प्रॉपर एडजेक्टिव वगैरह है तो उनमें भी फर्स्ट लेटर आपका आता है। नाउन और प्रोनाउन है तो उसमें भी आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, ठीक है। तो कैपिटल आपका मतलब किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हो तो आपका क्या रहता है, कैपिटल हमेशा उसमें आता है, ठीक है। नेम ऑफ डेज, मंथ्स, टाउन, सिटीज़, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स जो है ये सारी चीज़ें आपको किस में लिखी जाती है, कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपके दोनों चैप्टर्स ख़त्म होते हैं, तो पंक्चुएशन और कंजक्शन। तो यहाँ पर ग्रामर का जो है मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।